इसलिए राम की कहानी को पूरी करने के लिए कोई मंथरा बन रहा है, कोई शूर्पणखा बन रहा है, लेकिन सब उनकी भक्ति में ही बन रहे हैं। और हम लोग हर बार जब रामलीला करते हैं तो कोशिश करते हैं कि रामलीला के कुछ दूसरे आयाम को पकड़ें। तो बहुत घटनाएं तो एक जैसी ही दिखेंगी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं आपको रामानंद सागर से अलग भी दिख सकती हैं, जो रामानंद सागर जी के रामायण से तो अलग भी दिखेंगी। और कुछ घटनाओं में शायद आपको थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होगा, और कुछ घटनाएं जुड़ी हुई भी होंगी जो कि श्रुति स्मृति परंपरा का एक भाग है। तो थोड़ा जैसे हम लोग करते हैं, तो आप लोगों के यहाँ जो सबसे प्राचीन वर्णन है रामायण का, वो वाल्मीकि रामायण है। लेकिन शायद आज बहुत कम लोग वाल्मीकि रामायण को थोड़ा भी जानते हैं, मतलब उसमें घटी हुई घटनाओं को देखते ही नहीं, क्योंकि शायद संस्कृत पढ़ना ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद दक्षिण भाषा में कम्बन रामायण आता है, जिसको प्राचीन में हम लोग गिनते हैं। और एक वेद व्यास जी का महाभारत भी है, कि महाभारत के अंदर का रामायण भी है। और उसके बाद भी बहुत सारे, और अपना मानस भी है। और मानस मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो करते हैं पढ़ा होगा रामचरितमानस। लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने के बाद भी अब हम लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि हम लोग उसको पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं। यानी रामचरितमानस में लिखे हुए प्रसंगों को भी हम लोग लगभग भूल जाते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोगों के पास रामचरितमानस ही है, और मानस की घटनाओं को भी हम लोग भूलने लगे हैं। जो मानस में घटनाएं लिखी हुई हैं, जो वर्णन की हुई हैं, वो भी हम लोग भूलने लगे। और हम लोगों का भी जो नॉलेज है वो थोड़ा खिचड़ी टाइप का है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से। और हम लोग ऐसा ही कुछ अभी भी करेंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम लोग देखेंगे, कुछ जानी होंगी, कुछ अनजानी होंगी, और कुछ कहानी होगी। तो तीनों का थोड़ा सा मिलकर होगा। तो हम लोग उसको शुरू करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कई सारे वर्जन से हम लोगों ने कुछ लिया है, तो आप लोग थोड़ा देखें। और जैसा हम लोगों ने कहा कि हम लोग भक्ति से करें। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं होगा हम लोग की कहानी में, जो कहानी में बनाऊंगा अभी या कभी, उसमें मतलब हमें कभी भी बुराई की जीत नहीं होगी। कोई बुराई का या रावण का पक्ष नहीं रखा जा सकता है, वो नहीं होगा। हम लोग हमेशा से यही बतलाने की कोशिश करेंगे कि हमेशा से राक्षस हुए जो अपने बल में राजा भी रहे होंगे, बल में अपने शक्ति के मद में चूर रहे, और अंत में कभी नरसिंह, कभी दुर्गा जी, कभी राम जी ने आके उसको ख़त्म किया। तो इतना चेंज नहीं होगा। बाकी चीज़ जो है, और कुछ घटनाएं जब होंगी, जैसे पहले सीन में भी शायद आप लोगों को थोड़ा सा चोट पहुँचे, लेकिन उसके भाव को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस हम लोग शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।